Hi friends, in this video we are going to solve some numericals of investment multiplier and they are basically the 12th class level but in some competition exam they are also useful. देखो आज हम निवेश गुणक यानी जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसके न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक प्रश्नों को हल करेंगे। बेसिकली मैंने 12th क्लास के क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, लेकिन ये जो कुछ कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपको काफ़ी मदद देंगे। तो आइए ध्यान से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इसको। और इसमें कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करवाना चाहते हो तो मुझे क्वेश्चन भेजिए, वो लिख के या सेंड कीजिए व्हाट्सएप नंबर पे मेरे, या कमेंट में कर दीजिए तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है जो बहुत इजी लेवल से हम शुरू करते हैं, लेवल 1 से शुरू करते हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफ MPC इज इक्वल टू दिस वन एंड MPS इज इक्वल टू दिस वन। यानी हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, कैलकुलेट करना है जब MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति दी हुई है एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS दी हुई है। ठीक है, आइए इनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जैसे इसमें जो पहला जो गिवन है वो है MPC इज इक्वल टू 0.75। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस, whenever you are going to solve investment multiplier numericals, you should write 3 formulas of multiplier in your copies. यानी सबसे पहले जब भी हमको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो न्यूमेरिकल्स, तो हम जो 3 फॉर्मूले होते हैं मल्टीप्लायर के वो लिख लेने हैं। इन माय लास्ट वीडियो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो वी ऑल नो दैट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसको के से डिनोट करते हैं। के का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला एक तो होता है बेसिक फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई विच रिप्रेजेंट चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। दूसरा फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC and the third one is K is equal to 1 upon MPS। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये हर चीज़ समझाई थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने लास्ट वीडियो देखा है और आपको ये चीज़ आती है, इससे आगे समझना है आपको। अब देखिए MPC की वैल्यू गिवन है एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो MPC दे रखी है तो आप इन तीनों में से उस फॉर्मूले को यूज करोगे जिसमें MPC है। जैसे MPC गिवन है ना, तो देखिए MPC किस में गिवन है, MPC इस फॉर्मूले में गिवन है। सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो हम लिख देंगे K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ MPC हियर, 1 अपॉन 1 माइनस 0.75, देन K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 में से लेस किया तो 0.25। ठीक है, अब बाकी कुछ बच्चों को पता है, कुछ की मान लो न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए एक चीज़ बता दूं मैं और, K इज इक्वल टू, जैसे हम डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे, लेकिन जैसे पॉइंट को हटाना है तो 1 अपॉन 25। अब पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे से देखिए पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू, 1 2 वैल्यू है तो इंटू 100 लिख देंगे अपन। अगर पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू होती, 0.2 होता तो ओनली 10 लिखते। तो पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होती है ऊपर उतनी जीरो की संख्या लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो 2 के बाद 25 था, 2 के बाद 2 संख्याएं थी तो हमने 100 लिख दिया। अब इसको डिवाइड करें, 100 से 25 को डिवाइड करेंगे तो K इज इक्वल टू कितना आ गया आंसर हमारा, 4। ठीक है, तो ये तो एक हो गया। दूसरा हमको पूछा है MPS कितना है, 0.25। दूसरा देखिए जो बी पार्ट है उसमें MPS की वैल्यू दे रखी है विच इज इक्वल टू 0.20 और इट इज ऑल्सो नोन एज 0.2, एक ही बात है। अब देखिए आप के का यानी मल्टीप्लायर का वो फॉर्मूला लिखना चाहिए आपको जिसमें MPS लिखा है। MPS किसमें, इसमें लिखा है। आप चाहो तो ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत उसके लिए कैलकुलेट एक स्टेप बढ़ जाती है, लेकिन हम इजी वे से छोटा करने की कोशिश करेंगे। MPS है तो MPS वाला ही फॉर्मूला आप लगाएं, तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन
MPS इज इक्वल टू 1/0.20. देन ये देखिए, आगे देखिए इसको, अब 1/20 है, पॉइंट हटाने के लिए, पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो यहाँ पे 100 लगा दिया, तो कितना आ गया वैल्यू 5. 100 से 20 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 5. तो ये बेसिक चीज थी. अब एक चीज और ध्यान रखना, लेट मी क्लियर वन थिंग दैट, कि आप जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया कि अगर एमपीसी गिवन है तो एमपीएस वाला ही फॉर्मूला यूज करें, और एमपीएस गिवन है तो एमपीएस वाला भी यूज करें. लेकिन आप इसमें एमपीएस को अगर मान लो आपको ये -1 करना हार्ड लगता है तो आप एमपीएस का फॉर्मूला यूज कर सकते हो. उसके लिए सिर्फ आपको इतना ही करना है, पहले आप एमपीसी को एमपीएस में कन्वर्ट कर लेना. किस फॉर्मूले से? कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1. आप इस बेसिक रिलेशनशिप को याद करके कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे इससे एमपीसी निकालना हो तो क्या होता है 1 माइनस एमपीएस, और अगर एमपीएस निकालना हो तो 1 माइनस एमपीसी. ये करके भी आप इन दोनों का फॉर्मूला आपस में यूज कर सकते हो. ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा मैं यहाँ पे. अब आते हैं थोड़ा टफ, इसका लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का. अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा. इन एन इकोनॉमी इनकम जनरेटेड इज 4 times the increase in investment expenditure. Calculate value of MPC and MPS. इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक अर्थव्यवस्था में जो इनकम होती है वो 4 times 4 गुना है किसकी? इन्वेस्टमेंट की. यानी जितना इन्वेस्टमेंट यानी निवेश किया जाता है, इनकम जो है उससे 4 times 4 गुना बढ़ जाती है. अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में यही तो चीज बताई थी. मल्टीप्लायर का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लायर हमको यही बताता है कि जब इनिशियली इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया जाता है तो उससे जो इनकम में इंक्रीज होता है वो मल्टीपल टाइम्स होता है. यानी अगर आप 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उससे इनकम जो है वो 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, यानी इन्वेस्टमेंट की कई गुना बढ़ जाती है. तो ये जो बताया जा रहा है कि इनकम जनरेटेड इज 4 times द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इसका मतलब 4 times का मतलब क्या हो गया? जो हमारा मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4. तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. इस बात को लिखेंगे पहले कि बिकॉज इंक्रीज इन इनकम, यानी जो डेल्टा वाई है, इज 4 times increase in investment. डेल्टा आई का ये 4 times है. ठीक है, तो हमारा जो के है मल्टीप्लायर, सो मल्टीप्लायर जो हो गया वो कितना हो गया? 4 हो गया. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लीजिए कि अगर डेल्टा आई को मैं मानूं कि वो 1 है तो इसका 4 times इनकम कितनी हो गई? 4. अब के का फॉर्मूला क्या होता है? के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. 4/1 इज इक्वल टू 4. तो यानी ये मल्टीप्लाई की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 4 होगी. अब आगे इसमें क्वेश्चन देखिए आप. आगे क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस. यानी हमें एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करनी है. ठीक है, अब सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब भी आपको मल्टीप्लाई का क्वेश्चन करना हो तो आप 3 चीजें लिख लीजिए. एक तो मतलब मल्टीप्लाई के तीनों फॉर्मूले लिख लीजिए. एक तो क्या होता है? के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. एक होता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी. और एक होता है के इज इक्वल टू 1/एमपीएस. ओके, अब इसमें क्या पूछ रहा है वो? कि एमपीसी और एमपीएस दोनों निकालने हैं. तो जैसे मान लीजिए आप कि हम निकालना चाहें पहले एमपीसी के रूप में, तो के की वैल्यू क्या होती है? के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी. ये होता है ना? तो दोनों एक साथ निकालते चलिए. ठीक है, और एक होता है के इज इक्वल टू 1/एमपीएस. ये इजी रहेगा, एमपीएस वाला इजी रहेगा. तो के की वैल्यू हमारी कितनी है? के इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे 4 वैल्यू पुट कर देंगे. 4 के की जगह क्या लिख देंगे? 4 और 1/एमपीएस. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो गया? 4 एमपीएस इज इक्वल टू 1. देन एमपीएस इज इक्वल टू 1/4. देन
MPS 1/4 कितना हो गया 0.25। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाओ या एमपीएस की वैल्यू से भी एमपीसी निकाल सकते हो। जैसे मान लो आप चाहते हैं कि आप एमपीसी इसके बिना ही निकाल लें, तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या बनता है 1 माइनस एमपीएस। अभी मैंने बताया ना पिछले उदाहरण में, आपको पिछले एग्जाम्पल में, ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना ये वाला, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो कि 1 माइनस 0.25, तो ये कितना निकल गया 0.75 जो आपकी एमपीसी वो आ गई। और आप चाहो ये ना करना चाहो, इसे निकालना चाहो तो भी आप निकाल सकते हो। के की वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ पे 4 हो गई, 4 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल टू 1, देन माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल टू, ट्रांसपोज करेंगे 1 माइनस 4 एमपीसी इज इक्वल टू कितना 1 माइनस 4 कितना हो गया -3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल्ड हो गया, देन एमपीसी इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 0.75। जिन बच्चों की मैथमेटिक्स अच्छी है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिन बच्चों की मैथमेटिक्स थोड़ी सी मान लीजिए किसी की होती है, बचपन में कई बार हो जाती है, तो ये फॉर्मूला हार्ड लगता है, तो आप इस एमपीएस से पहले कर लीजिए तो इजी निकल जाएगा। ठीक है, इट इज डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन कॉन्फिडेंस अच्छा है, मेहनत करते हो, तो कैसे भी कर लेना आपकी इच्छा पे, मैं कैलकुलेशन में कोई कमेंट नहीं करूंगा। अब आइए आगे, अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन एन इकोनॉमी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, यानी यहाँ पे हमको एमपीसी की वैल्यू गिवन है और ये कहा गया है कि इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय ₹1000 करोड़ कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम। यानी एक अर्थव्यवस्था में जो एमपीसी है, यानी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो 0.8 है। और ये बता दिया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो इंक्रीज या जो चेंज होता है, यानी जो डेल्टा आई है वो है 1000 करोड़ और हमें डेल्टा वाई निकालना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो गिवन है वो लिख देंगे सॉल्यूशन में कि साहब इस क्वेश्चन में एमपीसी गिवन है 0.8। ओके, और ये भी दे रखा था कि इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज वो कितना है 1000, तो यानी जो डेल्टा आई है वो है 1000। अब करोड़ लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आप चाहो तो लिख दें, अभी रुपीज इन करोड़ भी लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। और लेकिन आपको जो डेल्टा वाई है इंक्रीज इन इनकम, इट इज टू बी कैलकुलेटेड, ये हमें निकालना है, यानी आय में कितनी वृद्धि हुई वो हमें निकालनी है। एंड जैसा कि मैंने बताया, जब भी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन आए, आप मल्टीप्लायर के तीनों फॉर्मूले साइड में लिख दीजिए। क्या होता है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई भी फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है, क्योंकि फिक्स नहीं होता कि वही फॉर्मूला यूज करें। तीनों फॉर्मूला मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि जो भी सिचुएशन होगी क्वेश्चन की, जो भी कंडीशन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले का सिलेक्शन करते हैं। एक होता है 1 माइनस एमपीसी और एक होता है के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन अगर आप देखिए मल्टीप्लायर मान लीजिए आपको निकालना है, तो मल्टीप्लायर निकालने के लिए तो हमें डेल्टा वाई भी चाहिए, डेल्टा आई भी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे डेल्टा वाई गिवन नहीं है, तो हम इस फर्स्ट फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज डेल्टा वाई गिवन नहीं है और मल्टीप्लायर भी गिवन नहीं है। ठीक है, एमपीसी गिवन है तो हम एमपीसी का वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो चीज गिवन हो उसका फॉर्मूला ही यूज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे एमपीसी इज गिवन हियर, एमपीसी इज गिवन हियर, सो वी शुड यूज दिस फॉर्मूला which contains MPC. Okay, so multiply K is equal to 1 upon 1 minus MPC, then K is equal to, now put the value of MPC 1 minus, अब MPC कितना है 0.8, यहाँ पे 0.8 वैल्यू पुट कर देंगे, then K is equal to 1 upon 1 में से 0.8 तो 0.2 आ गया, then K इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, ओनली 1 डिजिट 1 संख्या, तो इंटू 10 करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 होता तो 100 लगाते, 3 होता तो 1000 लगाते, तो पॉइंट के बाद 1 है तो 10 लगा दिया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो K इज इक्वल टू कितना आ गया
के इज इक्वल टू 10/2 कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। अब आगे इसमें क्या पूछा है कि कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम, डेल्टा वाई निकालना है। नाउ अब हम, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई है, अब हम यूज कर सकते हैं हमारा डेल्टा वाला फॉर्मूला। जैसे कौन सा फॉर्मूला हमारा, यहाँ पे देखिए, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ के कितना हमारा 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। डेल्टा वाई कैलकुलेट करना, तो डेल्टा वाई आ गया। डेल्टा आई हमारा गिवन है, कितना है, डेल्टा आई कितना है 1000, तो यहाँ लिख देंगे 1000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 500 करोड़। 500 करोड़ रुपीज में आंसर आ गया। ये नहीं लिखोगे करोड़ रुपीज तो भी चलेगा, ठीक है, ये करोड़ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आइए आगे चलते हैं, एक दो एग्जांपल और करते हैं इसके। अब देखिए, इन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज 12,000 करोड़। द रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस 3:1। कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट needed to reach a new equilibrium level of income of 20,000। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में काफी चीजें दे रखी है, जैसे मैं बारी बारी लिखता हूं। सबसे पहले तो इसमें यह दे रखा है कि जो एमपीसी एंड एमपीएस का जो रेशियो है वो 3:1। पहले ये लिख लेते हैं एक बार कि साहब एमपीसी रेशियो एमपीएस ये है 3:1। इसको एक बार साइड में लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज और दे रखी है कि इनकम जो है, इनकम वो पहले 12,000 थी, 12,000 थी, और बाद में जो इनकम है वो हो गई 20,000। आय पहले जो है वो 12,000 थी, आय बढ़ के 20,000 हो गई। तो इनकम में चेंज कितना आ गया, चेंज इन इनकम 20,000 हो गई। पहले ये 12,000 थी, तो डेल्टा वाई कितना आ गया, 20 में से 12 घटाइए तो कितना आ गया 8,000। ठीक है, यहां तक सही है। आइए आगे देखते हैं इसमें। अब सबसे पहले हमें एमपीसी और एमपीएस को निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के लिए हमें एमपीसी और एमपीएस को निकालना पड़ेगा। अब आपको रेशियो में यह समझना है कि इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। अगर हम एमपीसी निकालें तो वो हो गया 3 अपॉन टोटल कितना हो गया 4, तो ये आ गया 0.75 आ गया। और एमपीएस निकालना है वो 1:1/4 इज इक्वल टू 0.25। मैंने 4 क्यों लिखा, क्योंकि 3 और 1 कितना होगा, टोटल 4 हो गए, तो टोटल नीचे लिखते हैं। जैसे एमपीसी 3 है और टोटल इनका 4 है, तो एमपीसी 3 है, टोटल इनका 4 है, तो 3/4 0.75 हो गया। देन एमपीएस 1 है, टोटल इनका 4 है, इन दोनों का मिला के, तो ये 0.25 आ गया। अब जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको, आप मल्टीप्लायर के फॉर्मूले लिख लोगे। क्या फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, देन के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, देन के इज इक्वल टू 1/एमपीएस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हियर। सो वी हैव द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड वी ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ एमपीएस। तो आप चाहो तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों गिवन है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप लगा दीजिए। तो ये एमपीएस वाला इजी रहता है, इसको लगा लेते हैं। के इज इक्वल टू 1/एमपीएस, देन के इज इक्वल टू 1/0.25, देन के इज इक्वल टू कितना हो गया 1/25 इंटू 100। पॉइंट पर दो संख्या है तो 100 लगा देंगे, 200 कर देंगे, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, इनमें से मल्टीप्लाई कितना आ गया हमारा 100/25 कितना होता है 4 होता है। यहां तक ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये देखिए कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड, यानी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज चाहिए वो चाहिए हमको। यानी हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, डेल्टा आई जो है वो क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है। अब आप वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें डेल्टा आई हो, तभी तो कैलकुलेट करेंगे। देखिए इस फॉर्मूले में डेल्टा आई लिखा हुआ है ना, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देन के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के हमारा कितना है 4, डेल्टा वाई कितना हमारा, देखिए डेल्टा वाई कितना हमारा मैंने निकाला अभी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 8,000।
ये हो गया 8000 और ये हो गया डेल्टा आई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 डेल्टा आई इज इक्वल टू 8000, देन डेल्टा आई इज इक्वल टू 8000 अपॉन 4, देन डिवाइड करने में कितना आ गया 2000 करोड़। करोड़ रुपीज नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये ज़्यादा क्वेश्चन जब मार्किंग की जाती है तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन लिखोगे तो अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो भी बोर्ड में या परीक्षाओं में आ चुका है, ये 12th क्लास की, और कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगा आपके। देखिए क्वेश्चन इन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था में एमपीसी की वैल्यू 0.75 दे रखी है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो कितना बढ़ाया गया है 500। इन्वेस्टमेंट यानी डेल्टा आई दे रखा है आपको 500 करोड़। कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन, यानी हमें डेल्टा वाई भी निकालनी है और डेल्टा सी भी निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिख दो। गिवन है इस क्वेश्चन में कि साहब एमपीसी इज इक्वल टू 0.75 गिवन है। ठीक है, और डेल्टा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज दे रखा है, यानी डेल्टा आई आपको निवेश में वृद्धि आपको दे रखी है 500 करोड़ रुपीज। 500 करोड़ रुपीज पहले लिख देना तो बे की बात है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डेल्टा वाई इंक्रीज इन इनकम, यानी डेल्टा वाई भी आपको कैलकुलेट करनी है, और कंजम्पशन यानी डेल्टा सी भी आपको कैलकुलेट करनी है। अब आप वही चीज तीनों फॉर्मूला लिख दोगे, के यानी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, यानी चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और इट कैन बी ऑल्सो सेड दैट इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, बट I think we should use the word change here because it may be increase or it may decrease. Okay, then K is equal to 1 upon MPS and K is equal to 1 upon 1 minus MPC. Okay, ये formula हमने लिख दिए. Now, according to the situation, MPC is given, so we should use this formula. K is equal to 1 upon 1 minus MPC. Then K is equal to 1 upon 1 minus 0.75, then K is equal to 1 में से लेस किया तो 0.25, then K is equal to 1 upon 25 into 100, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या हैं तो हमने 100 किया, तो हमारे K की वैल्यू कितनी आ गई, K is equal to 100 upon 25 is equal to 4। अब हमने यहां तक निकाल लिया है इसको। अब देखिए हमारा मल्टीप्लायर तो आ गया, हमने मल्टीप्लायर निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे चेंज इन इनकम एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम के लिए हमें देखिए क्या चाहिए, चेंज इन इनकम। देखिए रहा चेंज इन इनकम। अब आप चेंज इन इनकम के लिए वो फॉर्मूला यूज करो जिसमें चेंज इन इनकम गिवन है। देखो तीनों में से किस में से चेंज इन इनकम, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इस फॉर्मूले को देखिए, इसमें चेंज इन इनकम गिवन है ना, तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना होगा। तो यहाँ लिख देंगे K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हमने मल्टीप्लायर K निकाल लिया, कितना है 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे, और डेल्टा वाई ये रहा, और डेल्टा आई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। देखिए डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन है 500, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, सॉरी 500 है, 500, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 500 इंटू 4, 2000 आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है डेल्टा सी। डेल्टा सी आपको मैंने 2-3 वीडियो पहले बनाए थे, उसमें आया था डेल्टा सी कहाँ काम, किस फॉर्मूले में काम आता है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, मैं आपको देखो यहाँ पे आगे पेज ना करके यहाँ पे समझा देता हूँ कि डेल्टा सी किस में आता है। डेल्टा सी के मैंने एक फॉर्मूला लिखा था आपको एमपीसी का। एमपीसी का फॉर्मूला होता है बेसिकली डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, तो अगर आप एमपीसी हम वैल्यू गिवन है कितनी हमारी 0.75, और डेल्टा सी हमें कैलकुलेट करना है, और डेल्टा वाई हमने निकाला 2000, यहाँ लिख देंगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई डेल्टा सी इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1500, तो ये आ गया रुपीज 1500
करोड़, ये भी रुपीस करोड़ में लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो आज मैंने आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, ओके।